नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वार्षिक करंट अफेयर्स में नए ब्रांड एम्बेसडर 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं उन पर आपको दिसंबर महीने में एक एक करके सभी वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, यानी यहाँ पर बंगाल शब्द मिल जाएगा, बंगाल में गा और ला, और यहाँ पर देखिए सौरभ गांगुली, तो लास्ट में क्या शब्द लिखा हुआ है? गोली, ग ली, और बंगाल में भी ग और ला मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट है थाईलैंड पर्यटन, और थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। आपको पता है जो थाईलैंड है इसको सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अब हाथी हैं तो हाथी के पास सूंड होता है, सूंड से आपको याद हो जाएगा सूद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पर्यटन, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज में आपको पंखा मिल जाएगा, त्रिपाठी में तीन पंखी, त्रिपाठी तीन पंखी। तो ऐसा माने कि पंखे में तीन पंखियां होती है नॉर्मली, और आपने देखा होगा कि तीनों की तीनों जो पंखियां हैं वो मध्य से जुड़ी रहती है। जहाँ पे मोटर वाला पार्ट होता है तो मध्य से जुड़ी होती है तीनों पंखियां, फिर हवा देती हैं। तो मध्य यानी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं। अगला है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दुबई। दुबई को याद करने के लिए दवाई कर लेते हैं। आपको पता है जो दवाई है वो मर्ज को हर लेती है ना? दवाई मर्ज को हर लेती है। मर्ज यानी मिर्जा यानी सानिया मिर्जा, और हर लेना यानी नष्ट कर देना, हर मतलब हरभजन सिंह, और दवाई से दुबई। तो याद रखिएगा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। फिर बात कर लेते हैं वीवो 4 सीरीज की, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है सुहाना खान। कैसे याद रखेंगे? वीवो याद करने के लिए विवाह कर लेते हैं, ठीक है? विवाह, विवाह। और आपको पता है विवाह होने के बाद जो लड़कियां होती है वो क्या हो जाती हैं? सुहागन हो जाती है। सुहागन में आपको शब्द मिल जाएगा सुहाना, सुहागन, सुहाना। तो यहाँ पर आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि वीवो के 4 सीरीज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सुहाना खान बनी है। फिर अगला है भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है मंदिरा बेदी। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, पिकल शब्द लिखा हुआ है, पिकल को पैकल कर लेते हैं, पैक की बात। और आपको पता है पैक किसका होता है? मदिरा का, मदिरा फॉर मंदिरा बेदी। तो याद रखिएगा कि भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मंदिरा बेदी बनी है। नेक्स्ट है ALTEFF, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जैकी श्रॉफ। ALTEFF का मतलब होता है ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जैकी श्रॉफ बने हैं। अब यहाँ पर देखिए EFF लिखा हुआ है, अगर उससे पहले S लिख दें तो क्या हो जाएगा? शेफ, शेफ श्रॉफ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ALTEFF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जैकी श्रॉफ बने हैं। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, जो कि बने हैं रैपर शुभ। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए शुभ की बात हो रही, तो आपको पता है जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो पंचभूतों का आवाहन किया जाता है ना? मान लीजिए कोई भी शादी विवाह जैसा कार्यक्रम हो रहा है तो पंचभूतों का आवाहन किया जाता है। पंचभूत मतलब जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सब की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जल और वायु लिखा हुआ है, तो पंचभूतों में आते हैं, सबका आवाहन करते हैं शुभ कार्य करने से पहले। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे किसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रैपर शुभ बने हैं। फिर अगला है बंदरगाह मंत्रालय, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है मनु भास्कर। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए मनु को याद करने के लिए कर लेते हैं मनुष्य, मनु, मनुष्य, और बंदरगाह में आपको बंदर शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है मनुष्य जो था उसके पूर्वज क्या थे? बंदर थे। तो आपको याद हो जाएगा कि बंदरगाह मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मनु भास्कर बनी है। ठीक है। अगला है मोटो GP इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोटो जीपी। तो ऐसा समझिए मोटे की बात हो रही है और धवन को याद करने के लिए कर लेते हैं धावक। तो आपको पता है अगर कोई बहुत मोटा है तो अच्छा धावक नहीं बन सकता है ना, मोटा है तो अच्छा धावक नहीं बन सकता है। तो आपको याद हो जाएगा मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शिखर धवन बने हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुमित नागल। कैसे याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा याद करने के लिए कर लीजिए बड़ौदा को बड़ो, यानी बड़ा बैंक की बात हो रही है। और आपको पता है बड़ा बैंक होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास पैसा ज़्यादा होगा। और पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो धन हुआ करते थे उसकी रक्षा नाग करते थे, सोना चांदी जवाहरात इनकी रक्षा कौन करता था, नाग करते थे। तो बहुत ज़्यादा धन होगा बैंक के पास तो नाग रक्षा करेंगे, नाग फॉर नागल। तो याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सुमित नागल बने हैं। फिर अगला है बिस्लरी लिमोनाटा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आदित्य राय कपूर। अब देखिए बिस्लरी में आपको शब्द मिल जाएगा बिस और लिमोनाटा में नाता। तो बिस से किसका नाता था, दैत्य का। तो आदित्य राय में आपको आ के बाद दित्य यानी दैत्य मिल जाएगा। आपको पता है कि बिस से नाता था राक्षसों का दैत्य का, और अमृत से किसका नाता था, भगवान का। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, आदित्य राय कपूर बने हैं। अगला है ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर, जो कि बनी है पीवी सिंधु। अब देखिए यहाँ पर बेटर न्यूट्रिशन की बात हो रही है और सिंधु को याद करने के लिए साधु कर लेते हैं। तो आपको पता है कि साधुओं से अच्छा न्यूट्रिशन किसी का हो ही नहीं सकता है। तो याद रखिएगा कि ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पीवी सिंधु बनी है। नेक्स्ट है तंबाकू नियंत्रण, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर सिंधु को फिर से याद करने के लिए साधु कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो कि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे गांजा हो गया, मुख्य रूप से गांजा की बात करते हैं। तो गांजा जो होता है उसमें क्या करते हैं कि तंबाकू भी बहुत सारे लोग पीते हैं गांजे की तरह उपयोग करके। तो ये भी एक मादक पदार्थ है जो कि साधु लोग उपयोग करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पीवी सिंधु बनी है। नेक्स्ट है हुंडई मोटर्स इंडिया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। साथ ही साथ टेक्नो और बिस्लरी की भी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण ही बनी है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हुंडई मोटर्स। तो आपको पता है हुंडई की जो कार आती है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती होगी, मतलब किसी को पिक करती होगी और उसको उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ती होगी। तो पिक फॉर पिका यानी दीपिका। तो याद रखिएगा हुंडई मोटर्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण। फिर टेक्नो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेक्नो को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए दीपिका पादुकोण में आपको शब्द मिल जाएगा पद। पद मतलब होता है पैर, और पैर आपको पता है कि जो बड़े होते हैं उनके पैर टेकते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पैर छूते हैं। तो पैर छूना मतलब पैर को टेकना भी बोलते हैं, पैर टेकना पैर छूना। तो टेकना फॉर टेक्नो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टेक्नो की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण बनी है। या फिर यहाँ पर टेक्नोफोन की बात हो रही है तो आपको पता है कि टेक्नोफोन से पिक ली जाती है ना, कैमरे से पिक लेंगे तो पिक से भी आपको दीपिका याद हो जाएगा। फिर बिस्लरी की बात करते हैं तो बिस्लरी में आपको शब्द मिल जाएगा बस लरी, यानी बस की बात हो रही है और लॉरी की बात हो रही है। तो आपको पता है बस या लॉरी हो किसी न किसी चीज़ को पिक करती है ना। लॉरी है तो जाहिर सी बात है किसी सामान को पिक करेगी या फिर इंसान को पिक करेगा बस। तो आप ऐसे याद रखिएगा पिक फॉर दीपिका। तो आपको याद हो जाएगा कि हुंडई मोटर्स इंडिया, टेक्नोफोन और बिस्लरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण बनी है। फिर अगला है मुथूट पप्पाचन ग्रुप, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान जी। आप देखिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मुथूट में आपको शब्द मिल जाएगा मुथ यानी मिथ्या। मिथ्या मतलब होता है झूठ। और शाहरुख में आपको शब्द मिल जाएगा सही रुख। सही और गलत की बात हो रही है, एक तरफ मिथ्या और दूसरी तरफ सही। तो याद रखिएगा मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शाहरुख खान बने हैं। अगला है यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, जो कि बनी है करीना कपूर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिसेफ इंडिया। याद करने के लिए कर लेते हैं सेफ इंडिया, यानी कोई बोल रहा है कि मैं इंडिया को सेफ रखूंगा या फिर सेफ रखूंगा मतलब सुरक्षित रखूंगा बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई बोलेगा कि बोलो मत, करके दिखाओ, है ना। इंडिया को सेफ रखो, करके दिखाओ, बोलो मत। तो करीना फॉर करीना कपूर। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, करीना कपूर बनी है। नेक्स्ट है सिट्रोएन इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। तो यहाँ पर देखिए सिट्रोएन में आपको ट्रोएन यानी ट्रेन शब्द मिल जाएगा। और आपको पता होगा कि भारतीय टीम में खेलने से पहले, जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसमें खेलने से पहले MS धोनी जो थे वो रेलवे विभाग में कार्य करते थे, मतलब ट्रेन में कार्य करते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी है।
अगला है स्पर्श सीसीटीवी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सी फॉर सोनू, सी फॉर सूद। तो सीसी से आपको याद हो जाएगा कि स्पर्श सीसीटीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सोनू सूद हैं। अगला है स्पेस इंडिया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है संजना गांधी। यहाँ पर देखिए स्पेस की बात हो रही है और स्पेस में क्या है, सन है ना। आप बोल सकते हो कि सौरमंडल के मुखिया है सन, तो स्पेस में मुख्य रूप से मुखिया के रूप में सन है, तो सन फॉर संजना ये गांधी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, संजना गांधी जी हैं। अगला है एवर रेडी, और एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पर देखिए एवर रेडी को याद करने के लिए कर लेते हैं हमेशा तैयार, है ना। एवर रेडी मतलब हमेशा तैयार की बात हो रही है। तो आपको पता है पुरुष जो है अगर कहीं जाना है तो हमेशा जल्दी तैयार हो जाते हैं और महिलाएं इंतजार करवाती हैं, मतलब ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर पुरुष क्या करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि महिलाओं को तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है और पुरुष एवर रेडी रहते हैं। तो नाराज फॉर नीरज चोपड़ा। तो याद रखिएगा एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला है स्लाइस, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है नयनतारा। और नयनतारा में आपको शब्द मिल जाएगा नयन यानी आँख, और आपने देखा होगा कि खीरे की स्लाइस जो है जब मेकअप करवाने जाते हैं तो खीरे की स्लाइस जब फेस पैक लगाते हैं तो रखते हैं नैन में, है ना। तो नैन फॉर नयनतारा हो जाएगा, स्लाइस यानी स्लाइस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, नयनतारा बनी है। फिर है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है नरेंद्र कुमार यादव। तो आपको पता है फिट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया है, नरेंद्र मोदी ने। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, उन्हीं के नाम से संबंधित नरेंद्र कुमार यादव। फिर है सीएसके, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सीएसके और कैटरीना में कैट, सी फॉर क्या होता है, कैट होता है, सी फॉर कैट। तो आपको याद हो जाएगा कि सीएसके की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, कैटरीना कैफ। फिर अगला है मसाला ब्रांड केपीजी, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केपीजी, के पी फॉर कपूर हो जाएगा, है ना, के पी कपूर। तो कपूर यानी करीना कपूर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मसाला ब्रांड के पी जी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, करीना कपूर बनी है। नेक्स्ट है बोट, और बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। कैसे याद रखेंगे, बोट की बात हो रही है तो बोट को याद करने के लिए बोट यानी नाव वाले बोट की बात कर लेते हैं, और रणवीर को याद करने के लिए रैनवीर यानी रैन की बात। तो आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा रैन हो जाए यानी बारिश हो जाए तो जाहिर सी बात है बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे, तब क्या काम आएगा, बोट काम आएगी, है ना। तो रेन में अगर बाढ़ आ गई है तो बोट काम आएगी। तो आपको याद हो जाएगा कि बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रणवीर सिंह बने हैं। इसके बाद 2 पॉइंट और हैं जिनकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ। एक है माचो स्पोर्ट और दूसरा है पूमा इंडिया। तो माचो स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं और पूमा इंडिया के 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं रियान पराग और नीतीश रेड्डी। तो इनको आपको खुद से याद रखना है कि माचो स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर सिद्धार्थ मल्होत्रा और पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग और नीतीश रेड्डी जी हैं। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।